इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की वलियम्माई से, जिसे सब प्यार से वली कहते हैं। वली सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन बहुत ज्यादा क्यूरियस और ऑब्जर्वेंट थी। उसके स्ट्रीट पर उसकी एज के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए उसका फेवरेट पास टाइम था अपने घर के फ्रंट डोर पर खड़े होकर बाहर की स्ट्रीट को ऑब्जर्व करना। ये एक्टिविटी उसके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं थी, बल्कि उससे नए और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे। सबसे ज्यादा जो चीज उससे अट्रैक्ट करती थी वो थी एक बस जो उसके विलेज से टाउन तक जाती थी और हर घंटे उसके स्ट्रीट से गुजरती थी। हर दिन नए पैसेंजर्स को देखना वली के लिए बहुत एक्साइटिंग था। धीरे धीरे उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो गया कि वो भी एक बार उस बस में राइड करे। वो लोगों को बस में चढ़ते उतारते हुए देखती और अपने सपने बुनने लगती। अगर कोई फ्रेंड टाउन के बारे में बताता तो वली जेलस हो जाती और प्राउड प्राउड कहकर अपनी नापसंदगी दिखाती, बिना उस वर्ड का मीनिंग जाने। चुपचाप लोगों की बातें सुनते सुनते और थोड़े से सवाल पूछकर उसने पूरी जर्नी की प्लानिंग कर ली। टाउन 6 माइल्स डोर था, फारे 30 पैसे वन वे था और टोटल 60 पैसे में अप डाउन पॉसिबल था। वली के लिए 7 पैसे बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए उसने काफी टाइम तक पैसे सेव किए। उसने टॉफीज, टॉयज, बलून्स और विलेज फेयर के मैरीगो राउंड तक का टेम्पटेशन कंट्रोल किया। उसके बाद उसने एक और चैलेंज फेस किया, बिना माँ को बताए घर से निकलना। क्योंकि उसकी माँ दोपहर में सो जाती थी, वली ने उसी टाइम का फायदा उठाया और एक दिन फाइनली अपनी पहली बस जर्नी के लिए निकल पड़ी। जब आफ्टरनून बस जाने ही वाली होती है, वली जोर से चिल्लाकर बस को रोकती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि यूज टाउन जाना है। कंडक्टर उससे मजाक मजाक में मैडम कहता है और बाकी पैसेंजर्स भी हंसने लगते हैं। थोड़ी शर्म के बावजूद वली अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है और कहती है कि उसने पूरा फारे दिया है। बस के अंदर का शाइनी इंटीरियर, सॉफ्ट सीट्स और बाहर के खूबसूरत सीन्स, कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रीन फील्ड्स और ब्लू स्काई, सब कुछ वली के लिए बिल्कुल नया और मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। जर्नी के दौरान वली अपनी मैच्योरिटी भी दिखाती है। जब लोग यूज बच्ची कहकर टोकते हैं तो वो इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो बच्ची नहीं है क्योंकि उसने अपना फारे खुद पे किया है। कंडक्टर और पैसेंजर्स के साथ उसका लाइट हार्टेड बैंटर होता है जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक काऊ का बस के आगे भागना वली को बहुत फनी लगता है और वो खुलकर हंसती है, जो उसकी इनोसेंस को शो करता है। टाउन पहुंचकर वली बस से नहीं उतरती और वहीं से रिटर्न जर्नी के लिए टिकट ले लेती है। वो किसी स्टॉल पर नहीं जाती, न ही कोल्ड ड्रिंक पीती है, क्योंकि वो केयरफुल है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही चलना चाहती है। रिटर्न जर्नी के दौरान वही काऊ डेड पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर वली बहुत सड़ हो जाती है। जो चीज पहले उससे फनी लग रही थी वही अब यूज डरावनी और डिप्रेसिंग लगती है। इस सीन से वली को लाइफ की हार्श रियलिटी का पहला एक्सपीरियंस मिलता है। आखिर में वली अपने विलेज वापस लौट आती है। घर पर उसकी माँ और आंट दुनिया के बारे में बात कर रही होती हैं कि कैसे बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। वली धीरे से अग्री करती है, क्योंकि बस जर्नी ने उसे सिखा दिया होता है कि दुनिया सिर्फ एक्साइटिंग नहीं होती, बल्कि अनप्रिडिक्टेबल भी होती है। बाहर से एक छोटी लड़की होने के बावजूद वली अंदर से काफी मैच्योर हो चुकी होती है और इसीलिए कहानी का टाइटल है मैडम राइड्स द बस।